जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित का प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों को कवर करेंगे। ये जो आपका प्रश्नावली है यूक्लिड विभाजन पे आधारित है। तो हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से कैसे हम HCF निकालते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट है इस प्रश्नावली का, यूक्लिड विभाजन का, वो हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम देख लीजिए, यहाँ पे हम ये 2 से हम 10 में भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, तो ये आपका कैंसिल हो गया, नहीं तो घट के 0। ठीक है, 10 से 10 काट दीजिए, नहीं तो घट के 0, ऐसे समझिए। अब देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 10 बराबर 2 गुने 5 प्लस यहाँ पे जो शेषफल आया है 0, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं भाज्य हिंदी में। ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब देखिए, ये भाज्य, यहाँ पे जो संख्या होता है इस दोनों का गुना और इसको जोड़ दीजिए तो संख्या आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, यही यूक्लिड विभाजन है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन और कुछ नहीं, यही है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस भाज्य को हम A कहते हैं। ठीक है, भाजक को हम B, भागफल को Q, और जो शेषफल है उसको हम बोलते हैं R। ठीक है, तो A बराबर BQ प्लस R, यही यूक्लिड का। यहाँ A हमारा क्या था, भाज्य, B था भाजक, Q था भागफल और R था शेषफल। इस बात को आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम सवाल को करते हैं। सवाल है इसी नियम पे, जो यूक्लिड विभाजन अभी हम किए हैं, हाँ, उसी नियम पे हम इस सवाल को हल करेंगे और इस HCF ज्ञात करेंगे इन सभी सवालों का। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें। ठीक है, तो देखिए, सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 में बड़ा है 225, तो 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कीजिए, 135 से 225 में आप भाग दे दीजिए। ठीक है, भाग दीजिए। चलिए देते हैं। अब फिर भाग देने के बाद हम यूक्लिड पे क्या कर देंगे, इसको सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दे 135 से कम 135 एकम 135 है, क्योंकि 135 गुना 70 ज़्यादा हो जाएगा तो 270 हो जाएगा। तो एक मरतबे यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा आपका 12 में से 3 गया तो 9 3 12 90। अब 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 को लिखेंगे नहीं। अब 135 और 90 में 90 छोटा है, 135 बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम, 90 से 135 में हम भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए, 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, 90 एकम 90। चलिए 5, ये हो जाएगा 13 में से, यहाँ पे 13 में से 9 गया तो 4, 45। अब यहाँ से 45 और 90 में 45 छोटा, 90 बड़ा, तो 45 से 90 में 45 दूना 90, ये आपका कैंसिल या घट के क्या आ जाएगा,
जीरो। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको यूक्लिड पे कैसे सेट करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन से यहाँ लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से फार्मूला होता है हमारा, अभी हम आपको फार्मूला बताए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या था, फर्स्ट में ए देखिए यहाँ पे क्या है 225, भाज्य होता है ए, बी भाजक तो 135, और क्यू आपका क्या है 1, तो भागफल 1 है, और शेषफल यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे शेषफल देखिए, यहाँ पे शेषफल 90 आया है आपका 90। तो यहाँ अभी आर आपका जीरो नहीं आया है, और जब तक आर आपका जो है ये जब जीरो नहीं आएगा तब तक आपको भाग देना है। तो जीरो नहीं है यहाँ पे, तो ये लिख दिया है आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से देखिए 135, अब यहाँ से चलिए, यहाँ से 135 बराबर यहाँ पे भाज्य हो गया 135, और फिर भाजक क्या हो गया आपका 90, भागफल 1, और शेषफल यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 45। अभी भी जीरो नहीं आया, तो आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखिए फिर 90, ठीक है। अब यहाँ पे भाज्य था 90, भाजक 45, और भागफल कितना आया 2 प्लस शेषफल यहाँ पे आ गया आपका जीरो, यानी आर इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो शेषफल जीरो जिस कंडीशन में आता है, जिस शर्त पे आता है, जिस भाजक के वजह से, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, वही भाजक आपका HCF, ये आपका 45 आपका क्या हो जाएगा HCF, यानी 45 दूना 90, 45 आपका लास्ट वाला जो भाजक है, जो पूरा कट कैरी में शेषफल जीरो आएगा, वही आपका HCF होगा। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट। दूसरा प्रश्न है आपका 196 और 38220। तो यहाँ पे 38220 आपका बड़ा है, ठीक है, 196 से। तो 196 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दे लेते हैं 196 से भाग देते हैं 38220 में। चलिए अब हमको पता नहीं है कि 196 में कितना से गुना करेंगे कि 38220 आ जाएगा। तो इधर कितना है 3 अंक, तो इधर 3 अंक सेलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो 3 अंक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है 382 और ये है 196, ठीक है। तो ये 2 मरतबे अगर करेंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही मरतबे रखेंगे, तो 196, ठीक है। घटाइए अब कितना हो जाएगा, ये 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पे बचेगा 7, एक दाएं पंचा लेंगे तो 17, 17 में से 9 गया तो 9 8 17, तो हो जाएगा 8। अब यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ 186 छोटा, अभी ऊपर से संख्या उतरेगा तो 2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 18 62, 9 मरतबे लगाइए, ठीक है। तो 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 हो जाएगा 81 और 5 हो जाएगा 86, ठीक है। 81 और 5 हो जाएगा 86 के 6 हासिल हो जाएगा 8, 9 एकम 9 और 9 8 17, ठीक है। तो इतना, तो 17 64 हो जाएगा। हम घटाइए 12 में से 4 गया तो 8 4 12 8, ये बचेगा 5, एक दाई पहचान लेंगे 15, 15 में से 6 गया तो 9 6 15, यहाँ पे बचेगा 7 से 7 0 और 7 यहाँ पे 1 1 0, ये इधर काम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये घट के 0, ये भी घट के 0 आ जाएगा। तो 98 और यहाँ से ये 0 उतार दिए तो 900 कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ 5 मरतबे लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पे 6 पंचे 30 के 0 हासिल, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 19 पचे 95 3 98, ठीक है। अब ये पूरा पारी घट के क्या हो जाएगा 0, 1980 में से 1980 गया तो घट के 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप यूक्लिड पे सेट कीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a यहाँ पे भाज्य क्या है आपका 38220,
38,220 और भाजक आपका है 196, भागफल है आपका 195 और शेषफल आ गया 0, यानी r यहीं पे आपका 0 है। ठीक है, r जो है आपका एक ही बार में 0 आ जाएगा, शेषफल यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो भाजक 0 एक ही बारी में जो भाजक के वजह से 0 आता है, यानी जो 0 ला देता है, वही हमारा क्या हो जाता है, HCF। तो 196 क्या हो जाएगा हमारा, HCF। समझने में कोई? अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसी में का, क्वेश्चन नंबर 1 का 867 और 255। तो 867 आपका बड़ा है, तो 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, तो यहाँ पे भाग दे दीजिए आप, 255 से भाग देना है आपको 867 में। ठीक है, करते हैं 255 में 3 से गुना करते हैं, 5 ते 15 के, हाँ 5 हासिल 1 और 25 ते 75, 1 76, 765 आ गया नहीं, तो 3 मरतबे, तो 700 कितना आया, 65। अब चलिए 7 में से 5 गया तो 2, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 में से 7 गया तो 1। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 101, अब 101 छोटा है, 255 बड़ा है, तो 255 में ही भाग दे देंगे। ठीक है, 101 में अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 204 हो जाएगा। ठीक है, तो 204। ठीक है, अब 3 से करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1, ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा 5। अब यहाँ से 2 से 2 घट के 0, तो 0 को हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 51, 51 और 102, 51 दूनी 102। ठीक है, अब यहाँ पे 1 घट के 0। चलिए यूक्लिड पे सेट कर लीजिए। a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, a का मान यहाँ से देखिए कितना है, 867, b यहाँ पे क्या है 255, q क्या है 3, r क्या है, शेषफल यहाँ पे आ गया 102, यानी r यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब यहाँ से देखिए 255, अब यहाँ पे b क्या है 102, b है आपका 102, q क्या है 2 और शेषफल यहाँ पे कितना है 51, यानी r यहाँ पर भी 0 नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 102 और 51 आपका भाजक है, भागफल है 2 और शेषफल है 0, यहाँ पे r 0 आ गया आपका, यानी r = 0। तो जो भाजक 0 ला देता है वही भाजक हमारा क्या हो जाता है, HCF, लास्ट वाला भाजक। तो 51 हमारा क्या हो गया, HCF। को जितने हम सवाल किए हैं, इन सभी सवाल को आप घर पे एक एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आने लगेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।